देते हैं, रोक देते हैं। अगर आप सोच रहे हो चाय वाले दूध का आपको कैल्शियम मिल रहा होगा, तो भाई अब तक आपको कैल्शियम मिला ही नहीं। चाय वाले दूध से कैल्शियम नहीं मिलता। चाय में टैनिन्स होते हैं जो कि कैल्शियम को वहीं रोक देते हैं। अगर आपको दूध का एक्चुअल फायदा चाहिए तो अलग से दूध पीना पड़ेगा। चाय वाला बिल्कुल भी नहीं गिरना, बिल्कुल नहीं। और मैंने यहाँ देखा एक गिलास में इतने कम हाथ खड़े हुए थे, हार्डली 30% हाथ खड़े हुए थे। तो भाई कैल्शियम कहाँ से मिले? कैल्शियम किन चीजों से मिलता है? दूध, दही, पनीर। यानी जैसे मैंने बोला कैल्शियम सबको सफेद दिखने लग जाता है। इतनी सफेद चीजें बोल दो एक ही बारी में, दूध, दही, आलमंड्स, पनीर वनीर सारा व्हाइट चीजें बोल दो। आप जानते हैं हम कह रहे चावल से भी मिलता होगा। तो बात हो रही है कैल्शियम की। आप जानते हैं एक गिलास दूध से मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि एक गिलास दूध ये ज्यादातर हम सब डाइट में डेली ले सकते हैं और लेना चाहिए भी। लेकिन एक गिलास दूध भी हमें कितना एमजी कैल्शियम देता है? 150 से 200 एमजी बस। और हमें डेली का चाहिए कितना? 1000 से 1200 एमजी। यानी कि हमें चाहिए इतना और हम ले रहे हैं इतना, सिर्फ इतना सा। और क्योंकि हम ले नहीं रहे तो क्या हो रही है? हड्डियां कमजोर हो रही है। आप जानते हैं कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं चाहिए होता, और भी मैंने बताया था बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारी मसल्स के काम करने के लिए, हमारे बॉडी में हार्मोन्स को निकालने के लिए, एंजाइम्स को निकालने के लिए, अपनी रिएक्शन करने के लिए, सब चीजों के लिए कैल्शियम हमें चाहिए होता है। और जैसे ही हम कैल्शियम खाते हैं उसका 99% कहाँ जाता है? अपने घर में। कौन सा उसका घर? हड्डियां और ये दो जगह है जो कि कैल्शियम का घर है हमारे शरीर में। अब जैसे हमने कैल्शियम खाया, हमने जो भी कैल्शियम था हमने खाया, फटाफट 99% गया अपने घर में, हड्डियों में गया, आधा दांतों में गया, बचा कितना? 1%, ओनली 1%। वो जो 1% है वो मैंने बताया हार्मोन, एंजाइम्स, मसल्स, ये सब उसको यूज करती है अपने डेली के काम करने के लिए। अब क्योंकि आप तो कैल्शियम खा ही नहीं रहे हो, आपके डाइट में तो कैल्शियम है ही नहीं, लेकिन शरीर क्या कह रहा है? मुझे देख भाई 1% चाहिए, लेकिन चाहिए। तू खाना खा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने बाकी के काम करवाने हैं, मेरे को तो चाहिए। तो वो कहाँ से लेगा? हड्डियों से, हड्डियों से, कैल्शियम के गोदाम से, उसके घर से। क्या करेगा वो? 1% डेली लेगा, खींच लेगा। इसको कहते हैं लीच आउट प्रोसेस। क्योंकि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है और आपकी बॉडी को ये पता चलता है कि इसके पास कैल्शियम नहीं है और उसको अपने काम करने हैं, तो फटाफट जाता है आपकी हड्डियों के पास और 1% कैल्शियम उसमें से खींच लेता है, निकाल लेता है और अपने काम कर लेता है। अब आपने नहीं लिया कैल्शियम, आज नहीं लिया, आपकी बॉडी ने 1% खींच के अपना काम कर लिया, कल भी नहीं लिया, आपकी बॉडी ने फिर से 1% खींचा, अपना काम कर लिया, उसके बाद भी नहीं लिया, उसके बाद फिर आपकी बॉडी ने 1% निकाला और अपना काम कर लिया। ये महीना भर, साल भर में भी शायद आपको इतना ना पता चले, लेकिन धीरे 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 जब रोज 1% आपकी हड्डियों से बाहर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, तो क्या होगा? हड्डियों में बचेगा नहीं, हड्डियां हो जाएंगी खोखली। इसी कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, थिनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का पतला होना, कमजोर होना। और आप जानते हैं ये ऐसी बीमारी का कोई सिम्टम नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं है। आप यहाँ पे अगर हम में से किसी को होगा भी, हमें पता भी नहीं होगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। ऊपर से सबसे अच्छी बात ये कि हम तो टेस्ट ही नहीं कराते, होगा भी तो होगा, हमें पता ही नहीं कि हमने तो कभी टेस्ट कराया नहीं, ना कैल्शियम के ना बोन डेंसिटी टेस्ट के। अब ये पता कब चलेगा? जिस दिन छोटी सी ठोकर लगेगी और हड्डी टूट जाएगी और आप भाग के जाओगे डॉक्टर के पास, अरे भाई क्या हो गया? मैं तो 2 सीढ़ियों से गिरा था, बस मेरी हड्डी टूट गई, ऐसा कैसे हो गया? आप जरा चेक करो, मुझे बताओ ये क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपका बोन डेंसिटी टेस्ट करेगा, कैल्शियम टेस्ट करेगा, सब कुछ टेस्ट करके वो आपका एक्सरे वगैरह देखेगा और देख के भौचक्का रह जाएगा। और जब आप बोलोगे अरे बताओ भाई दिक्कत कहाँ थी, क्यों टूटी हड्डी, डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ तो अब तक खड़ा भी कैसे था, तेरी हड्डियों में तो जान है ही नहीं, तेरी हड्डी में तो कैल्शियम ही नहीं है, हड्डी तो अंदर से खत्म हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, क्योंकि तू कैल्शियम खाता ही नहीं, उसके बावजूद तो अब तक चल पाया, मैं तो वो सोच रहा। तो इसीलिए कैल्शियम अपनी डाइट में लेना बहुत जरूरी है, बहुत। मैं ये नहीं कह रही लाइफ टाइम लो, कैल्शियम की बहुत अच्छी बात है कि वो स्टोर हो जाता है, वो
बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है हड्डियों में। 3 महीना लो, 6 महीना लो, 1-2 महीने का ब्रेक ले लो, फिर 3-6 महीने लो, फिर 1-2 महीने का ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लेके लो, लेकिन लो, क्योंकि मुझे पता है डाइट में यहाँ पे आप में से कोई नहीं ले रहा, और जो ले रहा होगा वो भी 100, 150, 200 mg, 300 mg मैक्सिमम, और हमें चाहिए 1000 से 1200 mg। तो जो पार्ट हमारा रह गया है, जो mg कैल्शियम हम नहीं ले पा रहे हैं डाइट से, वो हम सप्लीमेंट्स के थ्रू लेंगे। अब बात हो रही है कैल्शियम की, तो विटामिन D3 की तो होगी क्योंकि बिना इसके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। और विटामिन D3 हमें नेचुरली किससे मिलता है? सन से, धूप से, सूरज से। धूप में जाते हैं हम? नहीं। आजकल जा रहे होंगे कांपते हुए ठंड में, मतलब पहले तो कोई नहीं जाता था, अब ठंड से बचने के लिए जाते हैं, विटामिन D के लिए तो अभी के लिए जाते हैं। आप जानते हैं धूप इतनी नेचुरल है, बाहर लोग स्पेशली जाते हैं धूप के लिए बीचेस में, क्योंकि वहां धूप नहीं निकलती, और यहाँ जो इतने थोक के भाव में मिलती है, हम दूर रहते हैं, एकदम दूर रहते हैं, हम जाते ही नहीं है धूप की तरफ। आप जानते हैं धूप बहुत जरूरी, जैसे ही धूप हमारी स्किन पे लगती है, हमारे स्किन के अंदर जो विटामिन D है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब क्योंकि मैंने बोला धूप में जाना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो लंच टाइम पे सारे बाहर मत बैठ जाइएगा, ये वाली धूप बिल्कुल नहीं, ठंडी धीमी धूप, सर्दियों में 12 बजे से पहले, गर्मियों में 10 बजे से पहले वाली धूप। ये वाली जो हल्की ठंडी धीमी धूप होती है, ये हमारी बॉडी में विटामिन D बनाने का अच्छा काम करती है। अब मैंने बोला धूप में जाना चाहिए, सुबह जाना चाहिए, तो क्या किया? ड्रेस पहना, सूट पहना, तैयार हुए यूनिफॉर्म में और वेन्यू के लिए निकल गए। रास्ते में थोड़ा पैदल चला जाता हूँ, धूप लग जाएगी, विटामिन D बन जाएगा। लेकिन आप जानते हैं विटामिन D बनता कब है? जैसे कि मैंने बताया, जब हमारी स्किन से धूप टच होती है। सूट में कितनी स्किन दिख रही है? बस इतनी? इतना विटामिन D काफी है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं, जब आप, मैं बोल रही हूँ धूप में बैठे, थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह शॉर्ट्स वगैरह पहन के, टी-शर्ट पहन के, अभी नहीं, सर्दियां हैं, मैं तबीयत खराब हो जाए फिर बोलो मैम ने बोला था, गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत लाइट एकदम पतला कॉटन पहन के तब जाके धूप में जाएगा, ताकि मैक्सिमम विटामिन D बॉडी बना सके। अगर पूरा यूनिफॉर्म में जाने की सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल है। बात हो रही है विटामिन D की। विटामिन D कैल्शियम के लिए तो चाहिए ही चाहिए। विटामिन D अगर आम भाषा में बोलूं, हमारी हड्डियों के दरवाजे खोलता है कैल्शियम के अंदर आने के लिए। बहुत आसान सा डेफिनेशन है। आपने जैसे ही विटामिन D खाया, आपकी हड्डियों तक वो पहुंचा, आपकी हड्डियों के उसने गेट खोले, कैल्शियम आपकी हड्डियों के अंदर जा पाया। तो अगर विटामिन D नहीं होगा तो क्या कैल्शियम जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। कितना भी कैल्शियम खा लो, या तो वो खून में घूमता रहेगा, या वो स्टोन्स बना लेगा, या तो फिर वो यूरिन या फिर स्टूल्स के थ्रू बाहर निकल आएगा, बट वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि वेस्टीज ये बात जानता था कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट बना लिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि धूप में कोई जाता ही नहीं। विटामिन D डेफिशिएंसी इतनी कॉमन हो रखी है, तो हमने क्या किया है, हमारा जो कैप्सूल है, हमारा बॉक्स देखोगे कैल्शियम का, उसमें 250 mg एलिमेंटल कैल्शियम तो है ही, साथ ही साथ 250 इंटरनेशनल यूनिट्स किसके हैं? विटामिन D3 की भी, ताकि जितना आप खाओ उतना आपके हड्डियों के अंदर जा सके, बाहर ना बैठा रहे दरवाजे पे, अंदर जा सके, उसका ख्याल हमने रखा है। अब अगर मैं बात करूं उसकी डोसेज की, 2 कैप्सूल डेली, लेकिन जो लोग 1 ग्लास दूध भी नहीं पी रहे हैं वो इस डोसेज को बढ़ा ले, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा चाहिए और वो 1 ग्लास दूध भी नहीं पी रहे, वो 3 से 4 टैबलेट्स भी आसानी से जा सकते हैं। अब बात हो रही है कैल्शियम की, तो कैल्शियम को एक न्यूट्रिएंट के साथ कभी नहीं मिलाना। एक न्यूट्रिएंट है जिसके साथ कैल्शियम को कभी भी नहीं मिलाना, कौन सा? आयरन। आयरन और कैल्शियम में ये नहीं बोलूंगी दुश्मन है, लेकिन एक दूसरे का भला होता हुआ नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते। जैसे आपने वो दोनों एक साथ खाए, ना ही उसको एब्जॉर्ब होने देगा, ना वो उसको एब्जॉर्ब होने देगा, दोनों के दोनों जैसे आपने खाए वैसे के वैसे ही बाहर जाएंगे बाहर। इसलिए बहुत ही अच्छा तरीका है, एक सुबह लो और एक शाम को, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, ताकि दोनों के बीच में 4-5 घंटे का अच्छा गैप मेंटेन हो जाए और दोनों एब्जॉर्ब हो जाए। अगर लग रहा है कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई सुबह शाम क्या, मैं तो भूल गया, मेरे को याद ही नहीं रहता कौन सा मैंने सुबह लिया था, कौन सा शाम को लेना है। एक और बहुत ही अच्छा तरीका, एक दिन कैल्शियम एक दिन आयरन, कैल्शियम आयरन, कैल्शियम आयरन, ये टेक्निक अपनाइए, ताकि मैक्सिमम फायदा भी आपको मिले और अच्छे रिजल्ट भी आपको मिल सके।
तो ये हमने पढ़ा जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। सबने सुना है हमारे इंडिया की डिफेंस आर्मी है, एयरफोर्स अलग से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ अलग से, और अंदर पुलिस वाले अलग से रहते हैं। क्यों? ताकि हम सेफ रहें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई बीमारी ना लगे, हम किसी से लड़े बड़े ना, हम एकदम सुरक्षित रहें। इसका ख्याल रखती है हमारी डिफेंस आर्मी। ठीक वैसे हमारी बॉडी की डिफेंस आर्मी कौन है? इम्यूनिटी, क्योंकि हमेशा ख्याल रखती है हम पे कोई इन्फेक्शन, छोटे से बड़ा इन्फेक्शन, बीमारियां हम तक ना पहुंचे, हम हेल्दी रहें। इसका काम है, किसका काम है? हमें स्वस्थ रखना, इम्यूनिटी का काम है। लेकिन आप जानते हैं इम्यूनिटी पैदाइशी भी मिलती है। पैदाइशी हम इम्यूनिटी अपने साथ लेकर आते हैं, इसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इनबॉर्न, जब हम पैदा होते हैं अपने साथ कुछ इम्यूनिटी लेकर आते हैं, कुछ इन्फेक्शन से हम पैदाइशी सीख कर आते हैं कि कैसे लड़ना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी इम्यूनिटी कम होती रहती है। अब कैसे कम होती है? कुछ रीजंस है जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। सबसे पहला है स्ट्रेस। कितने लोगों का स्ट्रेस है? सबको ही है। आधे लोगों को हाथ उठाने में स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को स्ट्रेस है, मुझे भी है, हर को सबको किसी न किसी बात का, फैमिली का, नौकरी का, अपनी हेल्थ का, बच्चों का, किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस सबको है। और किसने कहावत सुनी है? चिंता किसके समान होती है? चिंता के समान होती है। सही बोला है। ये जो स्ट्रेस होता है ये छुपी रुस्तम प्रॉब्लम होती है, हमें पता नहीं होती हमारा स्ट्रेस है। आदमी लोग तो मानते भी नहीं उनको स्ट्रेस है, बोलते नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मैं फिट हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम लोग मानते नहीं है, लेकिन ये हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है, खत्म कर देती है। तो एक स्ट्रेस है जो कि हमारी इम्यूनिटी को खत्म करती है, कमजोर करती है। और हाईली प्रोसेस्ड फूड, जो मैंने बताया था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव डलते हैं, जो केमिकल्स डलते हैं, वो भी हमारे शरीर को कमजोर कर रहे हैं। उसके बाद है एल्कोहल। एल्कोहल, आप कितने लोग एल्कोहल पीते हैं? कोई नहीं बताया, पीते सब होंगे। चलो कोई बात हुई है एल्कोहल की। आप जानते हैं जब हम एल्कोहल पीते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं या पीते हैं, वो कहां से होके गुजरता है? लिवर से होके गुजरता है। और जैसे जब भी आप एल्कोहल पीते हैं तो एल्कोहल जब हमारे लिवर से होके गुजरती है तो वो बनाती है एसिटाल्डिहाइड, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक हार्मफुल यानी कि हानिकारक पदार्थ होता है। तो आपने सुना होगा कि जो ज्यादातर पीते हैं, ओवर कंजप्शन करते हैं अल्कोहल को, सबसे पहले क्या फेल होता है? लिवर होता है। फिर लिवर क्या कहता है? भाई तू तो रुकेगा नहीं, मैं ही हाथ खड़े कर देता हूं, उन्हें नहीं रुकना, मैं ही पीछे हो रहा हूं। इसीलिए कहते हैं कि जो अल्कोहल है वो भी हमारी हेल्थ को काफी हद तक खराब करती है। अब जानते हैं रिसर्चेस ये कहते हैं कि अगर आप एक टाइम पे 30 से 60 ml तक अगर आप अल्कोहल पीते हो तो वो उतना नुकसान नहीं देती जितना कि ज्यादा क्वांटिटीज आपको देती हैं। मैंने ये बोला तो आपसे जो नहीं पीता वो मत शुरू हो जाना। आपने बोला नुकसान नहीं देती, अरे 60 ml तो शुरू कर देता हूँ। अब जानते हैं मैं अमृतसर गई थी वर्कशॉप में, मैंने वहां पे भी यही स्टडी बताई कितना लेना चाहिए। तो वहां से मुझे बोला गया मैम पीनी है कान में नहीं डालना, 60 ml। क्या होगा हमारा 60 ml में? यहाँ तो पटियाला चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहुत जरूरी है अल्कोहल कंट्रोल में पीना। अब जानते हैं अगर आपको सुबह से ही पता है कि आज शाम को पार्टी होने वाली है, आज शाम को तो नाना करते करते भी मैं पी ही लूंगा, तो सुबह से ही अपना पानी का कंटेंट, अपना वाटर इनटेक बढ़ा के रखना, ज्यादा रखना, अच्छे से। जब नॉर्मली 2 लीटर 3 लीटर पीओगे वहां पे 3-3, 6-6 लीटर पानी पियो, ताकि आपकी बॉडी में उतना उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। और जो भी टॉक्सिन जो मैं बता रही थी हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, एटलीस्ट रुके ना रहे बॉडी में। क्योंकि हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालने का तरीका क्या है? स्वेट, यूरिन, यही तो तरीके पसीने से, यूरिन के थ्रू। इसी सब के वजह से हमारी बॉडी टॉक्सिन को बाहर फेंकती है। तो ये छोटी टिप है जो कि हमेशा ध्यान रखिएगा। पानी का इंटेक भी बहुत अच्छा रखना है विद एल्कोहल। साथ ही साथ एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, दवाइयां बहुत ज्यादा खाना। आजकल आपने देखा है एलोपैथिक दवाइयां कितनी ज्यादा खाने लगे हैं। सरद हो गया
एलोपैथी दवाई खा लो, एसिडिटी हो गई एंटी एसिड खा लो, बुखार हो गया एक और दवाई खा लो, बात पे एलोपैथी दवाइयाँ खा लो। एलोपैथी दवाइयाँ क्या है? केमिकल है, मेडिसिनल ड्रग्स है, क्योंकि हम खाते जा रहे हैं, हमारी बॉडी में वो बिल्डअप होता जा रहा है और हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, जो कि हमारे लिए अगेन बहुत नुकसानदायक है। उसके बाद है लास्ट आपका लाइफस्टाइल, यानी हमारी खुद की हरकतें, ठीक से सोना नहीं, खाना टाइम पे ना खाना, एक्सरसाइज ना करना, इतना स्ट्रेस लेना, ये सारी चीजें जो कि हम खुद करते हैं वो भी हमारी इम्यूनिटी खत्म कर रही है। क्योंकि हम जानते थे इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, हमने इम्यूनिटी में काफी सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे। कितना कोई जानता है इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स? 5 पूरे 5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी के अंदर हैं, इनको हम एक करके अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को जानता है क्या है? इट्स एन एल्गे। काई है, एल्गी है, साफ पानी में होने वाली, देखने में डार्क नीले से डार्क हरे रंग की होती है, इस तरह की काई है, यानी कि सिंपल। अब भाई काई है तो ऐसा क्या फायदा दे रही है? हमारे घर में तो होती होगी काई, ये बात क्या फायदा दे रही है, इतनी बेनिफिशियल कैसे है? तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसका कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहला इसमें है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक तरह का विटामिन ए होता है, विटामिन ए का फॉर्म होता है, विटामिन ए के 2 फॉर्म होते हैं जिसमें से एक होता है ये बीटा कैरोटीन, जो कि हमें नेचुरली अगर मैं बात करूं तो हमें गाजर से काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। और स्पाइरुलिना में गाजर के मुकाबले भी 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है। और बीटा कैरोटीन हमारी आंखों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास कोई आता है कहता है आंखों में कभी कभी जलन होती है, आंखों से पानी आ रहा है, प्रॉब्लम होती है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, उसमें आप स्पाइरुलिना आसानी से दे सकते हो, क्योंकि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है जो बीटा कैरोटीन होता है। उसके बाद उसमें है प्रोटीन, 55 से 77% प्रोटीन, जो कि काफी अच्छा मात्रा है, इतना मात्रा का इसमें प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें है GLA, गामा लिनोलेनिक। ऐसे कितने लोग वेजिटेरियन है? काफी लोग हैं। अब जानते जो लोग वेजिटेरियन होते हैं काफी हद तक का पोषण तो वो वैसे ही दूर कर देते हैं। नॉनवेज वगैरह से हमें ऐसे काफी न्यूट्रिएंट है जो कि अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं देन वेजिटेरियन फूड्स, जैसे कि GLA, गामा लिनोलेनिक एसिड, जो कि हमें फिश में मिलता है, जो कि वेजिटेरियन है, यानी उनको तो वो नसीब ही नहीं हुआ अब तक, उनको वो नहीं मिला। और विटामिन B और बहुत सारे आयरन वगैरह होता है, प्रोटीन होता है, सारे जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सारा पोषण जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी डाइट वेजिटेरियन होती है। उनके लिए प्रोटीन क्या है? पनीर है कि नहीं, ज्यादातर वही खाते हैं जिसमें कि सारा पोषण नहीं होता। तो ठीक इसी वजह से जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो पोषण वो बेचारे वेजिटेरियन होने की वजह से नहीं ले पा रहे, वो सब उनको स्पाइरुलिना दे देता है। उसके साथ साथ इसमें कुछ विटामिन है, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E, कुछ मिनरल्स भी है। देखते हैं कौन कौन से, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम। यानी इतने सारा विटामिन, इतना सारा मिनरल्स, इतना सारा प्रोटीन, इतना सारा बीटा कैरोटीन और GLA, ये सारा मिलके स्पाइरुलिना को इतने दाम का बनाना। आप जानते हैं स्पाइरुलिना को बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स मिले हुए हैं। एक तो सब जानते होंगे सुपर फूड का। सुपरमैन कौन होता है? जिसमें ताकत होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत होती है। ठीक वैसे स्पाइरुलिना को सुपर फूड बोला जाता है, यानी कि जो ताकत आम खाने में नहीं होती वो ताकत हमें स्पाइरुलिना देता है। वो इतना अच्छा पोषण हमें स्पाइरुलिना देता है जो पोषण हमें आम खाने से नहीं मिलता। अब जानते हैं कुछ और बहुत अच्छे अच्छे टाइटल हैं जो कि स्पाइरुलिना को ऑलरेडी मिल चुके हैं WHO, UN वगैरह से। एक टाइटल है आइडियल फूड फॉर 21st सेंचुरी, यानी इस समय का उच्च भोजन, सबसे अच्छा भोजन इस समय का, क्योंकि इस समय पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग खाना नहीं खा रहे, तो इस समय का स्पाइरुलिना सबसे उच्च भोजन बोला गया है। एक और बहुत अच्छा टाइटल मिला हुआ है स्पाइरुलिना को, बेस्ट फूड फॉर टुमारो, यानी आने वाले कल का सबसे अच्छा भोजन। क्योंकि आने वाले टाइम पे अभी हमारी डाइट ऐसे होती गई, आते वक्त तो जो आने वाला वक्त उसमें तो पानी पी के काम चल रहा होगा, इतना बुरा हाल होगा। तो स्पाइरुलिना है ये आने वाले कल के लिए भी हमें बहुत अच्छा पोषण देने वाला है। अब क्योंकि स्पाइरुलिना में इतना सारा पोषण है, इतना सारा, तो उसको देते हुए ध्यान भी बहुत रखना है। स्पाइरुलिना को देते
कुछ बातें जो कि ध्यान में रखनी, जो हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले किन किन को देना है, किन किन को आप ये दे सकते हो। सबसे पहला टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं, 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको आप स्पायरुलिना दे सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज को भी आप ये दे सकते हो, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होता है, एक बेबी बन रहा है किसी के पेट में, तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम उनको बोलेंगे, उनको रिकमेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको ये बोलो तुम्हारी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, तुम्हारी जो भी डॉक्टर है, उसको ये दिखा दो जाके कि मैं ये भी खा रही हूँ। बस उन डॉक्टर को पता होना चाहिए कि उनकी गाइडेंस के अंदर ये सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं, उनकी नॉलेज पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो ही है जो कि उनको रेगुलरली चेक कर रही है, रेगुलरली मॉनिटर करिए। आप एक बार जाओगे सप्लीमेंट देके आ जाओगे, लेकिन वो उनको पूरा जो 9 महीने चलता है उसमें मॉनिटर करती हैं, तो उनके डॉक्टर की जानकारी में जरूर होना चाहिए कि वो कौन सा सप्लीमेंट खा रही है। उसके बाद सीनियर सिटीजन, 50-60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो भी ये खा सकते हैं। स्पोर्ट्स लवर, जो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट में, बास्केटबॉल में जो लोग हैं, वो ये ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में चाहिए होती है एनर्जी, बॉडी अच्छी चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, पोषण अच्छा चाहिए होता है, जो कि स्पायरुलिना देता है। उसके बाद स्पेशली वेजिटेरियन, जो मैं बता रही थी, जो वेजिटेरियन लोगों को काफी पोषण है जो कि वो नहीं मिल पाता, स्पायरुलिना वो सारा पोषण उनको देता है। उसके बाद पीपल बिजी विद देयर लाइफस्टाइल, यानी कि हम सब लोग अपने आप में बिजी है, खाने का वक्त नहीं है, पोषण लेने का वक्त नहीं है, ये 2 गोली खा लो, 4 गोली खा लो, एटलीस्ट जो पोषण आप खाना ना खा रहे हो, जो पोषण आपको रह जाता है, वो स्पायरुलिना आपको दे देगा। उसके बाद है रिकवरी, पेशेंट अगर कोई किसी प्रॉब्लम से रिकवर कर रहा है, उसमें भी आप ये दे सकते हो। अब पढ़ते हैं इसके फायदे क्या क्या है। अब तक हमने पढ़ा स्पायरुलिना में क्या क्या है, उसका कॉम्पोजिशन, किस किस को देना है। अब पढ़ेंगे बेनिफिट, फायदे क्या क्या है। ये वीकनेस कम करता है, थकान कम करता है, फेस पे एक्नेस वगैरह नहीं होने देता, डायबिटीज में बहुत अच्छा है, अनीमिया में बहुत अच्छा है, किसी की आंखें कमजोर है उसमें बहुत अच्छा है, वो चीजें भूल जाता है, मेमोरी लॉस उसमें बहुत अच्छा है, किसी का हाइपर एसिडिटी है उसमें बहुत अच्छा है। ये सारे मेजर बातें हैं, प्रॉब्लम्स है, जिसमें आप स्पायरुलिना दे सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब डोसेज, 2 से 3 कैप्सूल खाने के पहले भी दे सकते हो, खाने के बाद भी दे सकते हो। हमारी बॉटल पे क्या लिखा है, बिफोर कि आफ्टर? आफ्टर लिखा हुआ है, एकदम ठीक कहा। जिसको हमारी जो बॉटल है उसमें लिखा हुआ है आफ्टर मील्स, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो लोग वेट लॉस की सोचते हैं, अगर आपने किसी को दिया उस साथ कहता है मुझे वजन कम भी करना है, तो वो अगर खाने के बाद इसको खा रहा है, तो मैंने देखा है काफी केसेस में वेट लॉस नहीं आ पा रहा, उनका वजन वहीं या तो रुक जाता है, या तो कुछ लोग कहते हैं मेरा 1-8 किलो ऊपर की साइड पे जा रहा है, वजन कम नहीं हो रहा। ये मैंने काफी केसेस देखे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हो, खाना खा लिया अच्छे से खा लिया, ये तो नहीं सोचते कि आगे सप्लीमेंट की 2 गोली खानी है, आधी रोटी कम खाता हूँ, ऐसा तो नहीं कोई सोचता। अच्छे से खाते हो, 3, 4, 5 रोटी खा ली, उसके बाद आपने क्या किया, स्पायरुलिना भी खा लिया। अब स्पायरुलिना भी खा लिया तो क्या हुआ, आपके शरीर में पोषण की मात्रा अच्छी रही, स्ट्रॉन्ग रही, और जब शरीर को इतना अच्छा पोषण मिल रहा है तो शरीर क्या करता है, वजन कम नहीं करता। तो जो वजन कम की सोच रहे हैं उनको आप खाने के पहले रिकमेंड कर दो, अदरवाइज जिनको वजन से कोई रिलेशन नहीं है वो खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, ये किन किन को नहीं देना, सबसे जरूरी। जैसे ये बातें आपको टिप्स को नीचे स्पायरुलिना सुनते ही ये चारों चीजें चेक करिए, इसको इन चारों में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर नहीं है तो दे दो, लेकिन ये चारों चीजें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि किसी का फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको हम कोई प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे। तो 4 चीजें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला है हाइपरथायरॉइड। सबने सुना थायराइड के बारे में? थायराइड एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, ये सुना 2 टाइप की होती है, एक मोटा और एक पतला, यानी कि एक वजन बढ़ाने वाली और एक वजन घटाने वाली। जो बढ़ाने वाली होती है वो होता है हाइपोथायरॉइड, जिसमें कि वजन बढ़ता है, और जिसमें वजन कम होता है वो होता है हाइपरथायरॉइड। और ये कौन सा है, हाइपरथायरॉइड, यानी कि अगर किसी को वजन कम करने वाला थायरॉइड है उसमें स्पायरुलिना नहीं देना, क्योंकि हाइपरथायरॉइड में हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत तेजी से चलता है, बॉडी हर चीज को बहुत जल्दी पचाती है और वजन कम करती रहती है। अब क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म पहले से इतना तेज है, उस पर आपने क्या किया, स्पायरुलिना भी दे दिया, तो क्या होगा, आग में घी का काम हो जाएगा। उसका मेटाबॉलिज्म पहले से इतना तेज है, आपने स्पायरुलिना दिया, उसका मेटाबॉलिज्म और तेज होगा, वो आपके पास कंप्लेंट करेगा, मेरे को सांस लेने
लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे को ज्यादा पसीना आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो इसलिए जब भी किसी को स्पेल ना दो, हमेशा से पूछो तो कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बोलता है नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोलता है हाँ, अच्छा कौन सा वाला है, वजन बढ़ाने वाला, वजन घटाने वाला, अगर बोलता है वजन घटाने वाला है तो स्पारुलिना हम पीछे कर लेंगे, बोलेंगे इसको बाकी जो 5 में से दूसरे वाले हैं वो वाले इम्यूनिटी बूस्ट देंगे, स्पारुलिना नहीं देंगे। दूसरा कंडीशन है एलर्जी, सी फूड से एलर्जी। जो लोग मांस मच्छी वगैरह खाते हैं, स्पेशली जो सी फूड है, ये कौन कौन से होते हैं सी फूड, समुद्री वाले, यानी कि मछली हो गई, क्रैब्स हो गए, जो भी समुद्र में जो चीजें होती हैं, अगर किसी कोई कहता है मुझे मछली वगैरह खाने से एलर्जी हो जाती है, स्किन में लाल लाल धब्बे आ जाते हैं, खुजली हो जाती है, बहुत अजीब सा उल्टियां हो जाती हैं, यानी कि उसको सी फूड से एलर्जी है। वो खाता है, शरीर नहीं पचा पाता, तो क्योंकि उसको सी फूड से एलर्जी है तो उसको स्पारुलिना से भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि स्पारुलिना क्या है, सी फूड ही है। तो इसीलिए अगर कोई कहता है मुझे सी फूड से एलर्जी है, हालांकि इंडिया में काफी कम देखा जाता है, क्योंकि इंडिया में हम सी फूड खाते नहीं, तो एलर्जी का पता चलता ही नहीं। तो हो सकता है आपने किसी को रिकमेंड करो, उसके बाद उसे समझ आए कि उसको एलर्जी है। तो अगर किसी को सी फूड से एलर्जी है, उसमें भी हम स्पारुलिना दूर रखेंगे, कोई और इम्यूनिटी बूस्टर उसको देंगे। उसके बाद हाई फीवर, तेज बुखार, 103, 104, किसी को इतना तेज बुखार है, सिर्फ उन बुखार के दिनों में स्पारुलिना बंद करेंगे, बुखार वाले दिनों में। और जब बुखार ठीक हो जाएगा, रिकवरी पे आ जाएगा, तो स्पारुलिना वापस शुरू कर देंगे, क्योंकि जब बुखार तेज होता है उस टाइम पे भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत तेजी से काम करता है, उस टाइम पे भी हम अवॉइड करेंगे। और लास्ट है यूरिक एसिड। अब जानते हैं यूरिक एसिड बॉडी में बनता कैसे है? आजकल यूरिक एसिड की मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम है, हर 5वें 6ठे बंदे का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। जब हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे हमने प्रोटीन खाया, बॉडी प्रोटीन को यूज करने के लिए प्रोटीन को तोड़ती है, यूज करती है आपको एनर्जी देने के लिए, और जो बचा कुचा रह जाता है वो होता है यूरिया, जो कि बन जाता है यूरिक एसिड। तो यानी कि यूरिक एसिड बन कैसा रहा है, प्रोटीन खाने से। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको एक तो आप प्रोटीन पाउडर रिकमेंड नहीं करोगे, और दूसरा स्पारुलिना भी रिकमेंड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि स्पारुलिना में कितना % प्रोटीन था, 55 से 70 के आसपास, यानी 50 से 70 के आसपास लगभग उसके पास प्रोटीन है, जो कि क्या कर सकता है, उसकी यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। तो उस टाइम पे भी हम स्पारुलिना से दूर रहेंगे। तो 4 कंडीशन है जो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे आपने देखा, अच्छा इसको स्पारुलिना दे दूं, चलो 4 चीजें पूछ लेता हूँ, पूछी, अगर नहीं है तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चारों चीजें टिप्स पे रहनी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? हाइपरथायरॉइड, सी फूड एलर्जी, हाई फीवर और हाई यूरिक एसिड। ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि टिप्स पे रहनी चाहिए। इसके अलावा स्पारुलिना 2 स्पारुलिना तो गजब के रिजल्ट वैसे भी दे ही रहे। अब बात करेंगे नोनी की। नोनी क्या है? फल है, छोटा सा फल है, देखने में अनानास जैसा होता है, छोटा अनानास। रंग की अगर मैं इसकी बात करूं, पीले से हरे रंग का होता है, और नोनी जिसको सूट हो जाए, कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं, कमाल के, जिसको नोनी सूट हो जाता है। अब कैसे सूट कराना है मैं आगे अभी बात करूंगी। सबसे पहले बात हो रही है नोनी की। नोनी में विटामिन सी होता है, भरपूर पोटेशियम होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब मैंने बताया नोनी में पोटेशियम काफी होता है, और पोटेशियम क्या काम करता था, मैंने फ्लेक्सिडोल में बताया था, बीपी को लो करता था। तो जिन लोगों का बीपी काफी पहले से लो रहता है, वो जानते हैं कि मेरा बीपी हमेशा से लो ही रहता है। ये केस स्पेशली लेडीज में आता है। मेल्स का बीपी हाई साइड पे ही रहता है, उनका लो बहुत कम होता है। लेडीज का जो बीपी रहता है वो ज्यादातर लोअर साइड पे रहता है। जब भी आप किसी भी लेडी को नोनी रिकमेंड करो, बस एक बार उसमें पूछ लो हमारा बीपी ठीक रहता है। अगर वो कहती है मेरा तो लो रहता है हमेशा, तो नोनी अवॉइड कीजिए, प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि नोनी इज फुल ऑफ पोटेशियम। नोनी में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। तो जिनको उनको ऑलरेडी बीपी लो है, आपने दे दिया नोनी, बीपी और लो डाउन हो जाएगा। बोलेंगे अरे मेरे आंखों के आगे एकदम से अंधेरा हो गया, ब्लैकआउट हो गया, मेरे को तो और चक्कर आने लगे, मेरे को मन करता है सोती ही रहो, और अजीब सा सर दर्द होने लगा। जिनका बीपी लो है, मैं सिर्फ उनके साथ केसेस बता रही हूँ। जिनका बीपी ठीक है या हाई है, उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। बस बीपी लो के साथ हम थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे। अब इसके फायदे क्या क्या है, क्या क्या फायदे दे रहा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत अच्छी रख रहा है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज तक सारा पोषण पहुंचाता है, इम्यून सिस्टम हमारा बहुत अच्छा रखता है, मेटाबॉलिज्म
अब भाई नोनी है, फल है, इतने सारे फायदे कैसे देता है? जब नोनी की कैप्सूल्स बनानी थी, फल की कैप्सूल बनानी थी, आम की बना लेते, टेस्टी लगती कि नहीं? नोनी की क्यों बना दी? क्योंकि नोनी में एक फाइटोकेमिकल होता है। जिन्होंने यहाँ पे सीएनटी सब अटेंड करी है सबको फिर फाइटोकेमिकल का नाम पता होगा। क्या नाम है? ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन नाम का एक फाइटोकेमिकल है जो कि करता क्या है, हमारे सेल्स के पोर्स को होता है। जानते हैं जैसे हम खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं और जो वेस्ट बनता है उसको सुबह बॉडी से बाहर निकालते हैं स्टूल्स के रूप में, ठीक वैसे ही हमारे सेल्स अच्छी चीजें लेते हैं और जो बुरी चीजें, जो टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालते हैं। ठीक वही काम जो हम कर रहे हैं हमारे सेल्स भी करते हैं, और वो करते हैं ये छोटे छोटे पोर्स की वजह से, छेदों की वजह से, छोटे छोटे जो कि इसमें हमेशा होते हैं। लेकिन टॉक्सिन्स की वजह से, हमारी बुरी आदतों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहे हैं, वो छेद बंद हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे सेल्स अच्छी चीजें ना ले पा रहे और बुरी चीज बाहर भी नहीं निकाल पा रहे। एक तरह से दम घुट गया है ना, साला सांस ले सकते ना बाहर निकाल सकते, गंदगी एकदम फंस गए हैं, एकदम घुटन हो गई है उनको। और इसमें नोनी क्या कर रहा है, उनको सांस लेने में मदद कर रहा है, उनको जो सेल्स है, उनके जो पोर्स है उसको खोल रहा है, उनको एकदम एनर्जी दे रहा है ताकि वो अच्छे से सारा पोषण ले, सारी गंदगी बाहर रखे, ताकि एक एक सेल अच्छे से काम करे। एक एक सेल, हमारी बॉडी बनी किससे? सेल से बनी है। अगर एक एक सेल में एक एक सेल हमारा हेल्दी रहेगा, उसमें पोषण रहेगा, उसमें गंदगी बिल्कुल नहीं रहेगी, तो पूरा शरीर आप सोचिए कितना हेल्दी होगा। तो जो हमारा नोनी है उसमें अगर कोई पूछे नोनी तो सारे फायदे दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? ज़ेरोनाइन नाम का केमिकल है जो कि इसका काम करने का तरीका ये है और वैसे ऐसे फायदे देता है। अब अगर मैं कुछ मेडिकल कंडीशन की बात करूं जहां जहां पे आप नोनी दे सकते हो आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो कौन कौन सी होंगी? एक है आर्थराइटिस जो कि हमने अभी आगे पढ़ा, जो कि जोड़ों की प्रॉब्लम है। उसके बाद है अस्थमा जो कि सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। उसके बाद ब्लेमिशेस यानी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ब्लेमिशेस, दाने हो गए, ड्राई स्किन है, धब्बे हैं, उन सब में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ब्रोकन बोन्स यानी किसी की हड्डी टूट गई है, हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। किसको कैंसर है, कैंसर में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो करता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा डायबिटीज, हाई बीपी, हेडेक, माइग्रेन, जिसको सरदर्द भी बोलते हैं, तेज वाला सरदर्द जो हो जाता है, उसमें नोनी और गैनोडर्मा बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं। माइग्रेन, नोनी एंड गैनोडर्मा। उसके बाद हेयर लॉस, बालों का झड़ना, इनडाइजेशन यानी खाना ठीक से ना पचना, किसी को खाने की पचने में कोई प्रॉब्लम है उसमें आप ये दे सकते हो। इन्फेक्शन में, मैलिग्नेंसी, ट्यूमर किसी को हो गया है, मांस एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, दर्द नहीं होता लेकिन मांस इकट्ठा हो गया, ट्यूमर बोलते हैं उसको, उसमें आप ये दे सकते हो। लेडीज को अगर मेंसेस के टाइम पे पेट दर्द रहता है उसमें आप ये दे सकते हो। और गम डिजीज यानी मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गम्स की प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम है, उसमें भी आप ये दे सकते हो। सारी कंडीशन है जिसमें नोनी ने अभी तक अपने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट शो करे हुए हैं। अब बात करूंगी इसकी डोसेज की। नोनी लेना कैसे है? खाली पेट लेना है। मिनिमम कहते हैं आधा घंटा, लेकिन पौने से 1 घंटे का अगर आप गैप मेंटेन कर सकते हो तो और अच्छी बात है। सुबह सुबह लेना है, खाली पेट लेना है। और मैंने नोनी के साथ एक चीज देखी, आप जब भी किसको रिकमेंड करते हो बॉडी एकदम से एक बारी में उसको एक्सेप्ट नहीं करती, एकदम से नहीं करती। नोनी के साथ सबसे ज्यादा ये केसेस आते हैं कि जैसे कोई नोनी खाता है तो लूज मोशन लग गए, या मुझे घबराहट हो रही है, या मुझे तो उल्टी हो गई, क्या दे दिया। नोनी के साथ ये सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं। बाकी सप्लीमेंट से भी बॉडी जल्दी अडैप्ट कर लेती है, नोनी के साथ शुरुआती दौर में पहले हफ्ते 2 हफ्ते में ये काफी दिक्कतें आती हैं। आप सब लोगों के साथ भी आई है? सबके साथ आई है। तो जब भी कोई ऐसा बोले तो उनको सिंपल सी बात बोले कि देखो भाई, वक्त लेता है शरीर अच्छी चीजों को अपनाने में। इतने टाइम से 20 साल, 25 साल, 30 साल से हमने तो खुद ही अपने शरीर की आदत बिगाड़ दी है, उसको इतनी गंदी चीजें दी है कि अच्छी चीजों की आदत ही नहीं है। और जैसे इसको एक अच्छी चीज दे रहे तो क्या करे, एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर रही। एक और चीज होती है, जब हमें उल्टियां आती है, हमें लूज मोशन होते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरीके का तरीका है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। आपको उल्टी क्यों हुई? जो हमारे टॉक्सिन्स थे वो इतने बढ़ गए थे कि बॉडी ने क्या किया, उसको उल्टी के थ्रू बाहर फेंक दिया। लूज मोशन क्यों हुए? ताकि लूज मोशन आप बार बार वॉशरूम जाओ, जितने भी टॉक्सिन है शरीर में वो बार बार बाहर निकले। ये तरह काम करने का तरीका भी है नोनी का। तो घबराना नहीं है लूज मोशन से, उल्टियों से घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराना कब है? जब नोनी खा के किसी के पैरों में स्वेलिंग आ जाए। अगर किसी के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है नोनी खा के, तो वो कोई छोटा मोटा सिम्टम नहीं है, वो ये दर्शाता है कि शायद उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही।
तो टेस्ट तो हम करवा नहीं रहे, तो उन्होंने देखिए हमने क्या किया, उनका टेस्ट कर लिया। क्यों है, जब स्वेलिंग हो गई पैरों में तो हो सकता है तेरी किडनीज में थोड़ी प्रॉब्लम है। उसको बस ये बोलना है, घबराने की कोई बात नहीं, अभी नोनी बंद कर दे और जाके अपना KFT करवा ले, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा ले। अगर नॉर्मल आया तो नोनी कंटिन्यू कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसको नोनी ना देके आप कोई और इम्यूनिटी बूस्टर रिकमेंड कर दीजिएगा, क्योंकि पैरों में स्वेलिंग आना, बॉडी में स्वेलिंग आना, फेस में स्वेलिंग आना, ये किडनी प्रॉब्लम की एक सिम्टम होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे एलोवेरा की तरफ। एलोवेरा क्या है, पौधा, प्लांट है, पौधा है, कहीं भी उगाओ बड़ी तेजी से फैल जाता है। मेरे घर में भी उगा हुआ है, बहुत अच्छा नेचुरल है। अब भाई ऐसा पौधा है नेचुरल है, इसमें ऐसा क्या है जो कि इसके इतने फायदे हैं। आप जानते हैं आयुर्वेद में पिछले 2000 सालों से एलोवेरा चल रहा है और बहुत कमाल के रिजल्ट भी दे रहा है, बहुत इफेक्टिवली, और इतना लाइट है, कोई उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट भी नहीं है और हर चीज एकदम अच्छी कर देता है। कैसे, एलोवेरा में ऐसा क्या क्या है हम देखते हैं, ऐसा क्या क्या फायदा है जो कि एलोवेरा हमको देता है। अगर नॉर्मल हेल्थ की बात करूं, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में किसी भी तरह की कोई जलन है उसको ठीक करता है। हार्ट बर्न, एसिडिटी होना कि मेरे तो जलन हो रही है, मेरा कलेजे में जलन हो रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कोई कहता है तो उसमें बहुत अच्छा है। एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स वो कंडीशन होती है जिसमें खाना कितनी बार मुंह तक आके वापस चला जाता है, खट्टी डकारे आना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है उसमें एलोवेरा कमाल के रिजल्ट दिखाता है। उसके साथ साथ हमारी ओरल हेल्थ, मुंह के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है और कैंसर के रिस्क को भी ये कम रखता है, नहीं होने देता। उसके साथ साथ अगर बालों की बात करूं, हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, ड्राई हेयर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्किन की बात करूं, एजिंग के साइंस, फाइन लाइंस वगैरह में जल्दी नहीं आने देता, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, दाने वगैरह नहीं होने देता। इसका एक सूदिंग इफेक्ट होता है, सूदिंग यानी कि ठंडा इफेक्ट होता है, बॉडी के लिए सूदिंग इफेक्ट होता है और ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। इसका वेट लॉस सेकेंडरी फंक्शन है। सबसे पहले तो ये बॉडी को इसका फायदा दे रहा है, नेचुरली लाइट रख रहा है, दूसरा ये वेट लॉस में भी बहुत कमाल के रिजल्ट दिखा रहा है। कोई वेट लॉस पे है उसको बोलो खाना खाने से पहले एलोवेरा ले ले खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब भाई इतना कुछ करता कैसे है, इसमें हमने इसमें पढ़ लिया एलोवेरा क्या है, क्या क्या फायदे दे रहा है, बट इसमें ऐसा है क्या जो कितने फायदे दे रहा है वो देखते हैं एक बार। इसमें कुछ मिनरल्स हैं, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर एंड जिंक, ये सारे मिनरल्स हैं जो कि इसको इतना अच्छा बना रहे हैं। अगर विटामिन्स की बात करूं, विटामिन्स कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड जिसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं और नाइसिन जिसको हम विटामिन B3 भी बोलते हैं। यानी कि इतने सारे विटामिन, इतने सारे मिनरल्स हैं जो कि मिलके एलोवेरा को इतना अच्छा बनाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब डोसेज की बात करूं, 2 से 4 कैप्सूल्स तक आप आसानी से ले सकते हो गुनगुने पानी के साथ। और जैसे मैं बता रही थी कैल्शियम के साथ की स्टॉपेज की जरूरत है, एलोवेरा के साथ कोई स्टॉपेज की जरूरत नहीं है। नेचुरली जब से भी स्टार्ट किया है लंबे समय तक बिना किसी ब्रेक के लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डाइजेशन अच्छा हो जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है, दांतों वगैरह भी अच्छे रहता है, अगर ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है वो सब अच्छी हो जाती है। सब चीजों के लिए एलोवेरा बहुत इफेक्टिव है। अब बात करेंगे आंवला की। आंवला क्या है, फल है, छोटा सा। क्या आप जानते हैं आंवला को कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की बातों की तरह होता है। पहले कड़वे लगते हैं उनकी बातें, लेकिन बाद में हमारा जो जीवन होता है उसे वो मीठा कर देती है। ठीक वैसे जैसे बुजुर्गों की बातें पहले कड़वी लगती है और बाद में जीवन मीठा हो जाता है अगर उनकी बातें समझी जाए तो, ठीक वैसे ही जो हमारा आंवला है पहले कड़वा लगता है लेकिन बाद में मुंह कितना अच्छा कर देता है, एकदम मीठा कर देता है। बहुत काम का एलोवेरा, आंवला सॉरी। आंवला को इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आंवला फल है, क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है ऐसा, विटामिन सी, भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी। एक विटामिन सी है जिसने आंवला की वैल्यू इतनी बढ़ा रखी है, सारे फलों से एकदम ऊपर रखा हुआ है आंवला को, क्योंकि इसमें है विटामिन सी। आप जानते हैं 100 ग्राम आंवला में कितना विटामिन सी होता है, 600 mg, 600 mg होता है 100 ग्राम आंवला में। और आपको डेली कितना विटामिन सी खाना है अपनी डाइट में, 40 mg, 40, सिर्फ 40। और आप जानते हैं वेस्टीज की एक कैप्सूल आंवला की आपको कितना mg विटामिन सी देती है, 30 mg, अप्रोक्सीमेटली 30 mg के आसपास आपको विटामिन सी एक कैप्सूल देती है। तो यानी कि अगर आपने 2 कैप्सूल भी खा ली आंवला की डेली तो कितना हो गया, 60 mg, यानी कि आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट
बात बोली कि देखो विटामिन सी जो है ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि पानी में घुलने वाला विटामिन। तो अगर आप विटामिन सी ज्यादा खा भी लेते हो, बॉडी को जितना चाहिए बॉडी उसको लेती है, एब्जॉर्ब करती है, और जो बच जाता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देती है। यही कारण है कि विटामिन सी की कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होती, ओवरडोज होती नहीं, क्योंकि विटामिन सी स्टोर होता ही नहीं, बिल्कुल स्टोर नहीं होता विटामिन सी बॉडी के अंदर। डेली आपको खाना पड़ता है अपनी डाइट में, और क्योंकि वो स्टोर नहीं होता इसलिए उसको डेली खाना बहुत जरूरी है। आमलेट को भी आप बिना किसी स्टॉपेज के अगर आज से शुरू कर रहे हो, आज से जब तक आप हो तब तक लगातार लो, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही देगा। अब अगर बेनिफिट की बात करूं मैं, जैसे कि मैंने बताया ये विटामिन सी जो कि एक विटामिन है उसका बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो कि हमारी बॉडी में करता क्या है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। सबने RBC सुना, रेड ब्लड सेल्स, जो कि खून बनाता है। हमारे बॉडी में एक और टाइप का सेल होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, और हमें छोटे मोटे इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जुकाम सबसे बचा के रखता है। साथ ही साथ विटामिन सी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हमारे डाइजेशन के लिए, हाइपर एसिडिटी, किसको बार बार पे एसिडिटी हो जाती हो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसका इफेक्ट है सूदिंग, यानी कि ठंडा। अब बात करेंगे इसकी डोसेज की। जैसे आपने लिया था एलोवेरा, ठीक वही इसकी भी डोसेज है, 2 से 4 कैप्सूल। खाने के पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो, सर्दियां हैं तो गुनगुने पानी के साथ भी आप ले सकते हो। अब मैं खाने के पहले और खाने के बाद बोल रही हूँ, तो आप कितना गैप मेंटेन करके रखते हो खाने के पहले और खाने के बाद? एटलीस्ट 30 to 35 मिनट, मिनिमम 1 घंटा। 1 घंटा अगर बोल रही हूँ तो कम से कम आप 40 मिनट तो रखोगे, तो इसलिए 1 घंटे की बात दिमाग में बैठा लो। अगर पहले खा रहे हो तो भी 1 घंटा पहले खा लो, बाद में खा रहे हो तो भी 1 घंटा बाद खा लो। पेट खाली होने के लिए पेट को वक्त दो, जब पेट खाली हो जाएगा, खाना आगे बढ़ जाएगा, तो पेट एकदम खाली रहेगा, उसमें जैसे गोली जाएगी वो गोली अच्छे से एब्जॉर्ब होगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पेट के खाली होने का इंतजार करना है। अब बात करेंगे 5वें इम्यूनिटी बूस्टर की, जो कि है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? पहला गाढ़ा दूध होता है। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है ये बना है गाय के दूध से, इसको कहते हैं बोवाइन कोलेस्ट्रॉल, जो कि गाय के दूध से बना। आप जानते हैं ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको पहला पीला गाढ़ा दूध बोलते हैं। पहले के टाइम में पता है क्या होता था, क्योंकि सफेद नहीं होता था, पीले रंग का होता, लोगों को क्या लगता था ये खराब है, ये खा लिया, ये बच्चे को पिला देते, बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, तो लोग करते क्या थे, इसको फेंक दिया करते थे, इससे हमारी बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, डिस्कार्ड कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हेल्थ के लिए खराब है। लेकिन जब रिसर्चेस हुई और ये पता चला कि कोलेस्ट्रॉल कितना काम का, आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल में नॉर्मल दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं कोलेस्ट्रॉल में। नॉर्मल